नियति। आज ऑफिस का पहला दिन है और पहले दिन इतना लेट। आई एम सो सॉरी सर, एक्चुअली वो बस। नो एक्सक्यूज। मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहता कि तुम लेट क्यों आई हो। तुम्हारी लेट आने की वजह से इस ऑफिस का जो नुकसान हुआ है उसका क्या? ये समोसे, ये भजिया, ये गुलाब जामुन, ये सब ठंडे हो रहे हैं तुम्हारी वजह से। इनका क्या? तुम्हारा स्वागत है। आज ऑफिस का पहला दिन है ना, इसलिए स्वागतम। नैति जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। आज आपके आने की खुशी में एक शानदार छोटी सी पार्टी रखी गई है। दुबे जी। जी सर। आइए। ये है दुबे जी, इनसे तो आप मिल ही चुकी हैं। ये सारी शानदार पार्टी इन्होंने ही ऑर्गेनाइज की है। मैडम, ये पूरे स्टाफ की तरफ से आपके लिए भेंट। तालियां। थैंक यू, थैंक यू। अरे भाई, नाश्ता ठंडा हो रहा है, आप लोग सब टूट पड़ो। आओ। अरे चलिए सर, आइए मैडम, आइए। ठंडे हो रहे हैं। दुबे जी। जी मैडम। आई एम सो सॉरी दुबे जी, एक्चुअली पहली ही मुलाकात में मैंने आपको बहुत गलत समझ लिया था, लेकिन आप वैसे नहीं हैं। समोसे ठंडे हो रहे हैं। जी हाँ, आइए आइए। भारती, मेरा टिफिन भाई। हाँ, मुझे लगा आज बेटी के चक्कर में कहीं तो मेरा टिफिन ही तो नहीं भूल गई। पिछले 24 सालों में आज तक कभी भूली हो? तो फिर? हाँ, मगर पिछले 24 सालों में कभी इतनी देर भी तो नहीं हुई टिफिन देने में। अब से रोज होगी। प्यार कम हो गया क्या? जी नहीं, जिम्मेदारी बढ़ गई है। हाँ। वो क्या है, पहले आप अकेले ऑफिस जाया करते थे और अब आपकी लाडली भी जाने लगी है। अब रोज सुबह सुबह 2-2 टिफिन पैक करना पड़ेगा। हाँ, सो तो है। अरे, वो तो अपना टिफिन यही भूल गई। वो भूली नहीं, वो छोड़ के ही गई है। नहाते नहाते उसे इतनी देर हो गई कि नाश्ता किए बिना ही चली गई। आज उसका ऑफिस का पहला दिन है और पहले दिन बच्ची दिन पर भूखी रहेगी। कुछ नहीं, तुम ऐसा करो, मेरे साथ साथ उसका टिफिन भी पैक करो। ऑफिस जाते जाते देता जाऊंगा, रास्ते में तो पड़ता है उसका ऑफिस। लेकिन तुम्हारे तोबड़े के 12 बजे क्यों हैं? फिर किसी मुसीबत से पाला पड़ गया? अरे किसी नहीं, उसी मुसीबत से। लड़की नहीं, अंगारा है वो, अंगारा। लेकिन वो फिर से मिल कहाँ गई तुमको? PWD ऑफिस में, वही काम करती है, नई नई लगी है। ये अपना PWD ऑफिस? हाँ, अपना PWD ऑफिस। अरे तो क्या प्रॉब्लम है भाऊ? वहाँ तो सभी लोग तुमको जानते हैं। किसी एक से बोलो और उसे मांडोली कर लो, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर। अच्छा, कोशिश की थी मैंने। वो दुबे है ना, वो जला बैंगन। हाँ वही। पता है उसने क्या कहा? कहता है अगर मुझसे काम करवाना है तो मैडम को खुश रखना होगा। पता नहीं मेरा काम कैसे होगा वहाँ पे, और ये बॉस पूछेंगे तो क्या कहूँगा यार। लड़की मेरी नौकरी खा के ही मानेगी। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम कल जब PWD ऑफिस जाओगे ना तो उसको सॉरी बोल दो खुद। सॉरी तो मैं बोल दूं, लेकिन उसे मेरी शक्ल देखती जैसे दौरा पड़ जाता है। पता है आज क्या हुआ? हम लोग वहाँ पे बस की लाइन में खड़े थे, क्यों में वो मुझे अपने से आगे देखकर भड़क गई और झगड़ा करने लगी। अरे चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। झगड़ा करते करते बस ही निकल गई, फिर रोने लगी। पर अब उसकी शक्ल याद आ रही है तो हंसी आ रही है। नहीं वो तुम्हारे में बिल्कुल इंसानियत नहीं। अच्छा, वो मुझसे बेवजह की दुश्मनी करे और मैं इंसानियत दिखाऊं? और बाय द वे, उसे मेरी इंसानियत भी पसंद नहीं आएगी, ऐसी है वो। क्या बात कर रहे हो? फिर तो कमाल की लड़की है। हाँ यार, परेशान हो गया हूं मैं। मिस शर्मा, ये आपकी डेस्क। अब मैं चलता हूँ। दुबे जी, थैंक्स अगेन। थैंक्स किस बात का? इट इज ओके, बैठिए आप।
हाँ भाई, किससे मिलना है? जी वो नियति शर्मा से, जिन्होंने आज से यहाँ ज्वाइन किया है। ये उनका टिफिन। आओ। शर्मा मैडम, हाँ आपका टिफिन वाला खाना लेकर आया है। पापा, ये मेरे पापा हैं। जी। सॉरी मैम, सॉरी सर। ठीक है, सॉरी पापा। कोई बात नहीं बेटा, कमाल करती है तू। सुबह नाश्ता नहीं किया, खाना लेकर भी नहीं है। ये ले। अरे पापा, आपने फालतू इतनी तकलीफ की। आइए बैठिए। नहीं बेटा, चलता हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है। अच्छा रुकिए, मैं आपको छोड़ कर आती हूँ। क्या बात कर रही है तू? चला जाऊंगा मैं, तू मन लगाकर अपना काम कर। चलता हूँ। ठीक है। पापा जी स्कूल में टिफिन लाए हैं भाई। अभी तो बच्ची है ना। गलती हमारी है शर्मा जी। पहले तो हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर ऊंचे पोस्ट पे काम कराना चाहते हैं, और जब वो उस पोस्ट पे काम करने लायक हो जाते हैं, नए माहौल में ढलने लगते हैं, तो अब हम क्या करते हैं उनके साथ? क्या करते हैं? उनके उस नए माहौल में अपने उसी पुराने अंदाज में बाबा आदम के जमाने के कपड़े पहनकर उनके सामने चले जाते हैं और उन्हें उनके कलीग्स के सामने शर्मिंदा करते हैं। लेकिन मेरी बेटी ऐसी नहीं है जोशी जी, जो मुझे देखकर शर्मिंदा हो। मैं मानता हूं शर्मा जी, फिर भी अगर आप उसके ऑफिस में एक ढंग की शर्ट पहनकर चले जाते तो कोई नुकसान था क्या? शर्मा जी, मेरा बेटा तो अपने कलीग्स के सामने मुझे पहचानता तक नहीं। ऐसे बगल से कतरा कर चला जाता है। इस बेटे को इस ऊंचे मकाम पर पहुंचाने के लिए मैंने अपने पिताजी का ढंग से इलाज तक नहीं किया। खैर, मेरी छोड़िए, लेकिन हाँ शर्मा जी, आप आज ही एक नई शर्ट जरूर खरीद लीजिए। दोबारा अगर बेटी के ऑफिस में जाना हो तो उसे ही पहनिएगा, बेटी को अच्छा लगेगा। सॉरी 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 सॉरी। क्या सॉरी यार, तू इतनी लेट क्यों आ रही है? चल चल चल, ऑफिस का पहला दिन था, सीनियर से पहले निकल कर तो नहीं आ सकती थी ना। चल चल। देख, आज ना तेरी वजह से लेट मैं। अब वहाँ चलकर घर चल ऐसे मत करना। मुझे बिल्कुल आराम से शॉपिंग करने देना, ठीक है? ओके आरती दीदी। $895? मुझे ना ये तीनों साड़ी पसंद है, तुझे? चल, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। हाँ, तो ये ले ले लो। ले। भैया, इन साड़ियों का बिल बना दीजिए। ठीक है, ठीक है, और सही दाम लगाना। रेट की चिंता मत करिए आप। नियति, हमने 3 साड़ी खरीदी है ना? हाँ, तूने तो पसंद की थी, पूछ क्यों रही है? हाँ, लेकिन अगर हमने 3 साड़ी ली है तो मेरे पास इतने सारे पैसे कैसे बच गए? मुझे लगता है ना कि वो साड़ी वाला ना एक साड़ी का पैसा जोड़ना भूल गया। सही कह रही है तू।
मैंने भी ध्यान नहीं दिया। चल 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 वापस करके आते अरे हैं। पागल हो गई है क्या तू? तू भी हद करती है। जरा सोच के देख, जिस दुकानदार को हमने पैसे दिए उसको भी तो कहीं आगे पैसे देने होंगे ना। तेरे वजह से किसी दुकानदार का नुकसान हो तुझे चलेगा? ठीक है मेरी माँ, चल जाकर उसे ये पैसे वापस करके आते हैं। तो चल। एक्सक्यूज मी, जी देखिए अभी बस थोड़ी देर पहले हमने यहाँ से 3 साड़ियाँ खरीदी थी। जी मुझे याद है। कुछ प्रॉब्लम है साड़ियों में? जी नहीं, साड़ियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ना आपके हिसाब में है। हमने 3 साड़ियाँ खरीदी पर आपने तो सिर्फ 2 के ही पैसे लिए। प्रभु, जी भैया। इन्होंने 2 साड़ी ली थी कि 3? नहीं भैया 3 थी। ओह आई एम सॉरी। ये लीजिए आपके बाकी के पैसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे नहीं, आप इसे कहिए, क्योंकि इसी ने मुझे मजबूर किया कि मैं आके आपको बाकी के पैसे दे दूं। वरना आप नहीं लौटा थी? शायद नहीं। 1 मिनट रुकिएगा। आप यहाँ पर आई हैं तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। ये लीजिए डिस्काउंट कूपन। अगली बार आप जब भी इस दुकान में शॉपिंग करेंगी आपको साड़ियों में 10% डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते। आजकल भी ऐसी लड़कियां होती हैं, यकीन नहीं होता। अरे भारती, हाँ, जरा ये जेब सिल दो। मैंने कितनी बार कहा है कि एक नई कमीज खरीद लो। अरे इसे बार बार सिल सिल के मैं तंग आ गई हूँ। अरे अभी तो ये बहुत चलेगी। हाँ अगर लेना ही है तो नियति के लिए 2-4 सूट ले आओ। अब तो उसे भी रोज ऑफिस जाना होगा ना। हाँ, वो कामनी मुझे बता रही थी कि बरकस चौक में सूट की सेल लगी हुई है। कल ही लियो। अच्छा मैं सोच रहा था कि तुम्हारे लिए मिक्सी भी ले लें। फजूल की खर्ची मुझे नहीं करनी। आज भी देखा था मैंने तुम्हें, अन्नी से हाथों पे शहद लगवा रही थी ना। देखो ना, आज भी आरती नियति को लेकर चली गई। उसने ये भी नहीं सोचा कि नियति आज पहले दिन ऑफिस गई थी, काफी थक गई होगी और अभी तक वो वापस भी नहीं आई है। रिक्शा रिक्शा रिक्शा, अरे रिक्शा। ओहो, एक भी रिक्शा नहीं रुक रहा, अब क्या करें? देख शाम भी होती जा रही है, घर पे सब परेशान हो रहे होंगे। घर पे पैदल ही जाना पड़ेगा। मुझे ना एक शॉर्टकट रास्ता पता है। चल आज हम बाहर से चलते हैं। चल चल चल। ये तेरे शॉर्टकट के चक्कर में देख कैसा सुनसान रास्ता है। चल जल्दी चल। हाँ हाँ बस अभी पहुंच जाएंगे। बहुत सारी शॉपिंग की ना हमने। सारी शॉपिंग बहुत अच्छी हुई है। चल चल जल्दी चल। चूज कहाँ जा रही हो मेरी जाने मन? ना मैंने कहा आज तो मेरी लॉटरी लग गई। एक एक साथ 2-2 सुंदरियां, मजा आएगा। वाह। अरे ये तो वही है। उफ, इससे अभी माफी मांग लेता हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? कभी देखा नहीं, कहाँ छुपी थी? सामने से हटिए। नहीं हटूंगा, क्या करोगी? हाँ एक झापड़ लगाऊंगी। औरत, चलो इसी बहाने तुम मेरा गाल तो छुओगी। अरे मेरी जान कहाँ जा रही है? लगता है ये गुंडा इन लड़कियों को छेड़ रहा है। मैं जीत नहीं पाऊंगा इससे। ट्राई करूं? अगर इसके पास चाकू या तमंचा हुआ तो? अरे भागो भागो भागो, पुलिस आ रही है, भागो। अरे मैं भाग रहा हूं, तुम भागो। करो। लोफर, इसको तो मैं अभी बताती हूँ। छोड़ ना, छोड़ यार। चल हम यहाँ से चलते हैं। चल घर चल जल्दी। अबे अरे किधर है पुलिस? हाँ साले मेरे को फालतू में दौड़ा रहा है। उस्ताद से मजाक कर रहा है क्या? हाँ उस्ताद आपको मजाक लग रहा है ना, तो आप वापस चले जाओ। शायद पुलिस आपको लड़कियों की शिकायत सुनने में मिल जाए। चले? क्या बात? नहीं नहीं भाई, मेरे को जेल जाने का शौक नहीं है। जा।
जल्दी निकलते हैं हम यहाँ से। एक्सक्यूज मी। तुम? अब इट्स ओके, थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपकी उस मवाली से रक्षा किया ना, अब आप समझ गई होंगी कि मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ जैसा आप समझती थी। तुम लोफर नहीं, मवाली भी निकले। आज तुमने अपने दोस्त को भेज दिया मेरे पीछे। अरे आप कुछ भी क्या कह रही हैं? एक तो मैंने आपको उस गुंडे से बचाया और आप मुझ पे तोहमत लगा रही हैं। अच्छा, तुमने मेरी रक्षा की है या आपने उस दोस्त को बचाया पुलिस से? लेकिन पुलिस अब तक आई क्यों नहीं? खैर जाती होगी, आने दे पुलिस को। इसको अगर मैंने पुलिस के हवाले ना कराया तो देखना। छोड़ना यार, चल हम यहाँ से चलते हैं। लोफर चल, चल। का एक बार उसको मिल जाने दे। पब्लिक से ना पिटवा दिया ना तो मेरा नाम ही नियति नहीं है। ये लीजिए। नियति, मुझे नहीं लगता कि वो मवाली उस लड़के के साथ था। तुझे उस लड़के के बारे में एक बात बता चुकी हूँ, उसके बाद तू उसकी तरफदारी कर रही है। जो भी है, मुझे तो लगता है ना कि वो एक बहुत ही अच्छे घर का लड़का है। और बोलना, चुप क्यों गई? बोल बोल, उसकी तारीफ कर और बहुत सारी। तू कहे तो अंकल आंटी से कह के तेरा रिश्ता ही उससे करवा देती हूँ। काश ऐसा हो सकता था, पर तू कहे तो तेरी बात। आरती बहुत पिटेगी। चल अब बहुत देर हो रही है, पकड़। अच्छा जा। ठीक है, चल बाय। अन्नी, अरे बेटा जरा जाके आरती के यहाँ देखना, कहीं ये दोनों वहीं गप्पे तो नहीं लड़ा रहे। मम्मी, बाप रे बाहर बहुत ठंड है, स्वेटर या शॉल कुछ लेके जाना चाहिए था। ये बता कि आज तेरा ऑफिस का पहला दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा मम्मी, ऑफिस में पार्टी भी मिली। पार्टी? लेकिन किस बात के लिए? ऑफिस ज्वाइन करने की पार्टी, मुझे तो पता ही नहीं था। बहुत मजा आया मम्मी वहां पर तो, है ना पापा? क्या हुआ पापा, आप क्यों चुप बैठे हैं? नहीं तो बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अरे अब बता भी दो ना, क्योंकि बताए बिना तो तुम रहोगे नहीं। आज के लिए तुझसे किस तरह माफी मांगूंगा? माफी? ये आप क्या कह रहे हैं? वो मैं आज तेरे ऑफिस आ गया ना, हाँ। वो भी ऐसे ही कपड़ों में। मुझे आना ही नहीं चाहिए था बेटा, खामोखाम मेरी वजह से तेरा मजाक बन गया। पापा, कितना नालायक बाप हूं मैं। आज तक अपनी रानी बेटी के लिए कुछ किया तो नहीं, और आज जब वो अपने बलबूते पर कुछ बन गई है तो मैंने तेरे ऑफिस आकर तुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। बताइए कौन कहता है कि आपके आने से मैं शर्मिंदा हो गई? दुनिया का कोई भी पिता अपनी बेटी के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है आप जानते हैं? अपनी बेटी को रानी बेटी कहकर बुला सकता है। मुझे तो नाज है पापा, गर्व है कि मैं आपकी बेटी हूँ। मगर तू क्यों रो रही है? नहीं, आप बातें ऐसी करते हैं पापा। पहले कितनी अच्छी बातें करते थे ना पापा मम्मी, कहते थे तू तो मेरा बेटा है। अब वो तो मैं आज भी कहता हूँ, तू है ही मेरा बेटा। हाँ।